वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल कम से कम 7 लाख लोग मौत को अपने गले से लगाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और इसमें सबसे अजीब बात यह है कि 15 से लेकर 40 साल की उम्र के दरमियान ये वो लोग होते हैं जो इस अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ से ख़त्म कर लेते हैं। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक ये 5 बेसिक रीजंस हैं जिसकी बेस पे लोग मौत को प्रेफर करते हैं ज़िंदगी पे। और आपको ये वीडियो दिखाने का, इस पे ये रीजंस डिस्कस करने का अल्टीमेट पर्पस अवेयर करना है कि अगर आपको इस टाइप के लोग या रीजंस वाले लोग दिखना स्टार्ट हों तो आप उनकी ज़िंदगी बचा लें। ये 5 रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोगों के साथ सोशली कनेक्टेड हैं। और जिस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, इसी तरीके से ये रीजंस भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली हम इन रीजंस का सबब खुद बन रहे होते हैं और हम फिर इसका जिम्मा भी नहीं लेना चाह रहे होते। तो इन 5 रीजंस को ज़रूर देखें, अंडरस्टैंड करें, अपने इर्द गिर्द अपनी ऑब्जर्वेशन रखें। अगर आपको लगे कि कोई ऐसा शख्स जो इस टाइप के काम में कि शायद हो सकता है या शायद वो उस साइड पे जा सकता है, आपको सही वक्त पे फैसला लेके उस शख्स को वापस बुलाना है, उसकी ज़िंदगी बचानी है। पहली रीज़न, कम्युनिकेशन गैप। अब द पॉइंट इज, दुनिया के साथ नहीं, करीबी लोगों के साथ जब लोगों का कम्युनिकेशन गैप होता है, मतलब ऐसे लोग जो ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, उनको लगता है लोग उनकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और ऐसी सिचुएशन में वो अपने साइड की स्टोरी नहीं सुना पाता। उन पे हमेशा दूसरी साइड की स्टोरी थोपी तो जाती है। उसको ये तो बताया जाता है कि तुमने ये खाना है, ये पीना है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना। उसके साइड की स्टोरी नहीं सुनी जाती। उससे ये नहीं पूछा जाता कि उसको क्या पसंद है, उससे ये नहीं पूछा जाता कि उसको क्या ना पसंद है, वो क्या करना चाहता है ज़िंदगी में, या वो किसको पसंद करता है। और ये अफसोस की बात यह है कि इसमें बहुत करीबी ताल्लुकात इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पेरेंट्स, बहन भाई, हमारे बहुत करीबी दोस्त जिनको हम अपना दोस्त मानते हैं, वो हमारी पसंद नापसंद को अहमियत नहीं देते और कम्युनिकेशन गैप रखते हैं। और वो इस चीज़ को फील भी करते हैं कि अगला बंदा अगर खामोश हो गया तो इसका मतलब कुछ तो हो सकता है। तो वो जब उस शख्स को आप कम्युनिकेशन गैप खुद क्रिएट करोगे और उसको उसके हाल पे छोड़ोगे तो आप बताएं उसके पास क्या ऑप्शन होगी। दूसरा, एक्सट्रीम सोशल प्रेशर, स्पेशली वो माँ बाप जिन पे अपने पे इतना प्रेशर है कि अब उनके ख़ानदान के बच्चे तो आगे निकल गए, अब उनके अपने बच्चे पीछे ना रह जाएं। अब इस काम के सिलसिले में अपना वो सारा रगड़ा अपने बच्चों को लगाते हैं। उनको बताते हैं कि बस कुछ भी हो जाए आपने मेहनत करनी है। उनको बार बार बताया जाता है, बार बार रियलाइज़ कराया जाता है, कमेटियाँ डाल के या प्रॉपर्टी सेल करके आपकी फ़ी अदा की जा रही है। और बच्चे को इतना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि जाता है कि बच्चे के पास वो A+ ग्रेड लेने के अलावा कोई और ऑप्शन होती नहीं। और जब वो नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, तो फिर बच्चा खुद मौत को अपने गले से लगाता है। एजुकेशन के इस टाइप के हज़ारों वाक़यात होते हैं कि बच्चा 3rd ईयर में या 4th ईयर में फेल हो गया है। अब वो इतना प्रेशर है कि वो घर नहीं बता पा रहा और वो उस प्रेशर को लेके उसने अपने आप को खुद ही ख़त्म कर दिया। और जब ये बात पेरेंट्स को पता चलती है तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, एक्सट्रीम इमोशनल अटैचमेंट। याद रखिएगा, दुनिया में जो सबसे बुरी आदत है, सबसे गंदी आदत, इंसान को इंसान की आदत होने है। इसी एक आदत की बेस पे हम लोग जंगें भी करते हैं, हम लोग जलील भी होते हैं, हम लोग लोगों को भी नीचा दिखाते हैं, हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं सिर्फ एक इंसान की आदत की बेस पे। ये जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम इज़ ऑलवेज बैड, लेकिन ये जो इंसान को आदत हो जाना ना, ये बहुत मुश्किल है। याद रखिएगा, जब कोई भी इंसान या ऐसी कोई चीज़ आपका पैटर्न बनने लगे, नो व्हेन टू स्टॉप, क्योंकि ये चीज़ अल्टीमेट आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। क्योंकि इंसान है, एट द डे एंड हम सब फ़ानी है, फ़ानी इंसान एक ना एक दिन चले जाना है। वो या तो आप, और अगर हम किसी के साथ मोहब्बत करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अगला बंदा सेम उसी कैपेसिटी में हमारे साथ मोहब्बत करे, हमारी रिस्पेक्ट करे। हम दे तो सकते हैं, लेकिन लेने के मामले में हम
एग्जैक्टली वैसी फीलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो फिर हम अपने आप को खुद टॉर्चर महसूस कराते हैं। तो जब भी कभी आपको लगे कि कोई शख्स आपका पैटर्न बनने लगा है, आपको उधर ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डरने वाली सिचुएशन होती है। चौथी इंपॉर्टेंट रीज़न कि जिन लोगों को कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता, या स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स बनने नहीं देते, अपने बच्चों को घर पे रखा होता है कि आपने बाहर नहीं निकलना, आपने अपने पेरेंट्स वो दोस्त नहीं बनाने, दोस्तों के साथ ज़्यादा बाहर नहीं जाना। तो फिर जब उस बच्चे का जब कोई सोशल सर्कल ही नहीं होगा, फ्रेंड सर्कल ही नहीं होगा, तो वो अंदर के एहसास जो आपने तो कम्युनिकेशन बंद करके उसको बंद करवा दी उसकी ज़बान, तो जब अपने आप को वेंटिलेट करने के लिए कोई कॉर्नर भी नहीं होगा, तो बताएं उसके अलावा उसके पास क्या चॉइस होगी सिवाय इसके कि वो अपने आप को शूट कर ले, अपने आप को खुद ही मौत के गले उतार ले। द पॉइंट इज़ कि फ्रेंड सर्कल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, ये जो हमारे जैसे काउंसलर्स का, साइकेट्रिस्ट का जो बिजनेस चल रहा है ना, वन ऑफ द रीज़न है कि अगर फ्रेंड सर्कल बनना स्टार्ट हो जाए ना, या आधा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। और अगली जो जंग है ना, आज आने वाले दौर की ये जो जंग है, एडवांस में बता रहा हूँ, ये अकेलेपन की जंग है। बिकॉज पीपल आर वेरी बिजी, लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग अपनी इसमें गोल्स में इतना पागल हुए फिर रहे हैं कि लोग अपने लिए, अपने करीबी लोगों के पास टाइम नहीं निकालते। आज से कुछ अर्सा पहले हम अपने पेरेंट्स के बारे में बताते थे, उनकी दोस्तियों के बारे में बड़ी मिसालें देते थे, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए टाइम निकालते थे, एक दूसरे के साथ बैठ के दिल का हाल बांटते थे। वो बातें भी शेयर होती थी जो शायद किसी के साथ नहीं हो सकती थी। तो फ्रेंड सर्कल होना इज़ अ ब्लेसिंग। अगर आपके बच्चे के फ्रेंड सर्कल नहीं है, आई मस्ट रिकमेंड आप अपने बच्चों को सोशली इंगेज करें, सोशली आप इन्वॉल्व करें, कज़न्स के साथ इन्वॉल्व करें, कोई ऐसे दोस्त नेबर्स में अगर हैं उनके साथ इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बच्चे की ज़िंदगी की ज़मानत बन सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि होपलेसनेस की फीलिंग, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, रिलीजन को, यहाँ पे रिलीजन की अहमियत हमारी ज़िंदगी में समझ आती है हमें, कि रिलीजन को, अगर कोई भी रिलीजन है आपका, इफ़ यू बिलोंग टू लाइक सिखिज़म, हिंदुइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वट एवर जो भी है, आप इसको एक साइड पे करके देखें, इसके अलावा बाकी क्या है, खाली है। द पॉइंट इज, ये जो रिलीजन है हमारे अंदर एक होप की उम्मीद पैदा करता है, हमें बताता है कि यस, कोई पावर है जो हमें बचा लेगी, कोई पावर है जो हमें इस सिचुएशन से निकाल लेगी। तो आई जस्ट से एंड रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपने अंदर इस रिलीजियस प्रैक्टिस को ऐड करें, आप फिर अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चेंज देखेंगे। और अगर ये 5 फैक्टर्स में आप अपनी स्पोर्ट के साथ, इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन के साथ इनको नोट करना स्टार्ट करें और अपने हिस्से की जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से सर अंजाम देना स्टार्ट करेंगे, ट्रस्ट मी, आप बहुत सी जिंदगियों को बचा लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वेक अप।